अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रऊफ़ उमर और आप देख रहे हैं जी स्टैट्स रऊफ़। आज हम आगे दूसरे सबक पर। पहला सबक इसमें इशारा से रिलेटेड हम कर चुके हैं, ठीक है। अलहाजा उसकी मशक भी हम कर चुके हैं और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो लिसानुल अरबी BA ऑप्शनल आपको आराम से मिल जाएगी कहीं से भी, उर्दू बाज़ार से, ठीक है, जहाँ भी आप। तो ज़माइर मुतसिला से पहले कुछ वोकेबलरी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप फ़िक्रे बना सकेंगे, जुमले बना सकेंगे, ठीक है। अगर मैं पेपर आपको दिखाऊं तो हल और हाजा से रिलेटेड हम कर चुके हैं और एक दो दो सवाल समझ लें उसमें से आगे, और ये तीसरा भी समझ लें, हाजी ही दराजतुन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तकरीबन समझ लें कि हमने इसमें से 4-5 नंबर का पेपर कर लिया है। इसी तरह माहाजा यहाँ भी एक आ गया कि वो क्या है, और ये मोनस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये पेपर आपके सामने है, इसको साथ साथ आप करते जाओगे, देखते जाओगे हमारी कौन कौन सी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है इसमें BA अरबिक ऑप्शनल का। तो कुर्सियुन कुर्सी, सुबूरातुन ये तस्वीर को कहते हैं, शजरतुन दरख्त, जिदारुन दीवार, ठीक है। दर्राजतुन साइकिल, सय्यारतुन कार या गाड़ी, मंजिलुन मकान, ठीक है, घर। और सकफुन कहते हैं छत को, मिरवाहतुन पंखा, मकतबुन मेज़ या दफ्तर, ठीक है। तो ये कुछ वोकेबलरी है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि उर्दू टू इंग्लिश भी हमें आता है ना। ये देखें ज़रा 20 नंबर का ये आता है, इन फ़िक्रों को हमने अरबिक में करना होता है, ठीक है। और इनके अरबिक में हमने जवाब देने होते हैं इन फ़िक्रों के। ये रेंज वाला तो समझ ले आसान ही होता है, अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश इंग्लिश नहीं मतलब अरबी अच्छी हो जाएगी। और इनको हमने उर्दू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी तर्जुमा है, और ये सेंटेंस और ये उर्दू में हमने करना है, ठीक है। तो इसके लिए वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं भाई। ज़मीर से मतलब ये होता है कि जो लफ्ज़ के साथ जुड़ी होगी, जैसे इसका नाम भी है मुतसिला। मुतसिला मतलब जुड़ी हुई। कला मी मेरा, ये यानी जो ये है वो मेरे को ज़ाहिर करी, मेरा कलम। अलमु ना मतलब हमारा, ज़्यादा लोगों का, ठीक है। किताबु का तेरी किताब, ये मुज़क्कर के लिए होता है, ठीक है। मैं किसी लड़के को कहूँ कि ये किताब तेरी है। और साथ की अगर नीचे हो ज़ेर, ज़बर हो तो लड़के के लिए, ज़ेर हो तो लड़की के लिए होगा। साथ की तेरी घड़ी यानी किसी लड़की की घड़ी है। और बाबू हो उसका दरवाज़ा, यानी उस लड़के का दरवाज़ा। जिदारू हा, ये हा जो है लिफ हा लड़की के लिए, और जो है वो यानी जो दूसरी है होगी वो लड़के के लिए होगी, यानी मुज़क्कर के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ये आपने अपने दिमाग में रखनी है, इन चीज़ों को लेके हमने आगे चलना है, और इसी के मतलब फिर वो हमें सारा कुछ मशक होगी, मिसालें होंगी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बिरवाहतुन तक तमाम अल्फाज इसम हैं, ये जो पिछले पेज पे हमने पढ़ लिए हैं सारे, मसलन किताब, कलम, कुर्सी। बाकी जो 6 हैं ये ना, का, की, है, हा, ये सारे क्या हैं, मुत्तसिल ज़मीरें हैं। ज़मीरें इसम की जगह इस्तेमाल होती हैं, ये मुत्तसिल ज़मीरें हैं। इन्हें मुत्तसिल इसलिए कहा जाता है कि ये हमेशा पहले लफ्ज़ के साथ मिला कर लिखी जाती हैं। हुआ वो लफ्ज़ इसम हो, फ़ेल हो, हरफ कुछ भी हो, लेकिन ये उसके साथ जुड़ के चूँकि आती हैं, इसलिए इनको हम मुत्तसिल ज़मीरें कहते हैं। मसलन किताबी, इसमें छोटी आ गया। अलमु ना आ गया। सातु की, काफ छोटी की आ गया इसमें। बाबू हो, ये है आ गई, और ये हा आ गया। तो ये सारे क्या हैं, हमारी मुत्तसिल ज़मीरें हैं। अब इनकी थोड़ी प्रैक्टिस है। अब जुमलों की सूरत में इनका इस्तेमाल पेश किया जाता है। तो हाजा जिदारुन, हाजा जिदार, ये सिंपल है, यानी कि हाजा हम पढ़ रहे हैं, ये जिदार दीवार, अभी हमने पढ़ा पिछले पेज पे।
हाजा जिदार, ये क्या है जी, ये दीवार है, ये हमने जिदार पढ़ लिया। हाजा जिदारू का, अब का लगा दिया साथ, ये तेरी दीवार है, यानी ये हमने पहले पढ़ा था और ये का लगा के हमें ज़मीर की प्रैक्टिस भी यहाँ पर करवा दी गई। ठीक है, हाजा जिदारू का की, अब ये मुज़क्कर यानी मेल की होगी दीवार और ये फीमेल होगी, उसको कहा जा और होगा कि ये तेरी दीवार है। हाजा जिदारी, ये आ गया तो ये मेरी आ जाएगी। हाजा जिदारी, ये मेरी दीवार है। ज़ालिका जिदारू, वो तेरी दीवार। ज़ालिका हम पढ़े हैं ना पीछे मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, अगर नहीं पढ़ा पहले पिछले सारे लेसन लें फिर यहाँ पर आए, फिर समझ आएगी, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है आपस में। जिदार दीवार, ज़ालिका जिदारू, ना वो हमारी दीवार है, ना हमारी। अब ये करने के लिए आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ये होगा तो मेरा या मेरी, ना होगा तो हमारा हमारी, का तेरा मुज़क्कर के लिए तेरी, की होगा तो ये है होगी तो उसका, और है अलिफ हा होगा तो उस औरत का। ठीक है, अगर जैसे कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हो या नहा, ठीक है, अगर मुज़क्कर होगा मेल होगा तो अन हो, और औरत होगी तो अन हा। जिदारू, ना हमारी, जिदारू हो उसकी दीवार, और जिदारू हा उसकी दीवार। उस लिखने में एक जैसा आएगा लेकिन आपको समझ होगी कि ये मुज़क्कर की बात हो रही है और ये मोनस की बात हो रही है। मुलाहजा कीजिए कि ये ज़मीरें अल्फाज के साथ मिली हुई हैं, इसलिए इन्हें मुत्तसिल कहा जाता है, और ये उर्दू के बरअक्स अल्फाज के बाद आती हैं। मुत्तसिल ज़मीरों का हमेशा यही फ़ायदा होता है कि जैसा कि इशारात में वादा किया जा चुका है। चंद और मिसालें, हाज़िही सूरत, ये तस्वीर है। हाज़िही सूरतु का, वो तेरी तस्वीर है। ठीक है, हाज़िही सूरतु की, ये तेरी तस्वीर है, ये मर्द की, ये औरत की। हाज़िही सूरती, ये मेरी तस्वीर है। ठीक है, समझ लें, प्रैक्टिस है बार बार आपकी। तिल का सूरा, वो तेरी तस्वीर है, वो तेरी तस्वीर है। तिल का सूरतु ना, वो हमारी तस्वीर है, कट्टी यानी कि। तिल का सूरत हो, अब वो सूरत हो उसकी तस्वीर है लेकिन मर्द की है लगा हुआ है। सूरत हा, वो उसकी तस्वीर है लेकिन है लिहाज ज़ाहिर कर रहा है कि वो किसकी है, औरत की है। और तिल का वैसे भी मोनस के लिए होता है। हाजा सकफुन, वो छत है और ये छत है। हाजा सकफु का, वो उसकी छत है। हाजा सकफु की, ये तेरी छत है, ये तेरी छत है, लेकिन ये का ज़ाहिर कर रहा है मुज़क्कर की है और ये की ज़ाहिर कर रहा है मोनस की है। हाजा सकफ़ी, ये मेरी छत है। ज़ालिका सकफ़, वो छत है। ज़ालिका सकफ़ु ना, वो हमारी छत है। ज़ालिका सकफ़हु, वो तेरी छत है मुज़क्कर की, और हा आ गया तो मोनस की वो छत है। ठीक है, यानी मेल फीमेल को ज़ाहिर किया जा रहा है। हाज़िही मिरवाह, वैसे भी ता हो तो मोनस होता है और हाज़िही भी मोनस के लिए होता है। हाज़िही मिरवाह, ये एक पंखा है। हाज़ी मिरवाहतु का, ये जो पंखा है वो मुज़क्कर का है। हाज़िही मिरवाहतु का, ये एक पंखा है लेकिन किसी मोनस का है, यानी ये तेरा पंखा है। हाज़ी मिरवाहती, ये मेरा पंखा है। ती का मतलब होता है मेरा। तिल का मिरवाहतु, वो पंखा है। तिल का मिरवाहतु ना, वो ना हो तो हमारा, वो हमारा पंखा है। तिल का मिरवाहतु हो, वो उसका है, उसका किसका, मुज़क्कर का। तिल का मिरवाहतु हा, वो उस औरत का पंखा, औरत का। मिरवाह पंखा, तिल का वो, और हेलिफा मोनस के लिए होता है ये। ठीक है, हमने पिछले पेज पे भी ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, उसकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये पेज आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, हाज़िही शजरा, ये दरख्त है। हाज़ा शजरतु का, वो तेरा दरख्त है। हाज़ी शजरतु की, का और की मुज़क्कर के लिए का और की मोनस के लिए, ये दरख्त है लेकिन मोनस का है। हाज़ी शजरती, ये मेरा दरख्त है। ती यानी छोटिए लगा हो तो ये मोनस के लिए होता है। तिल का शजरा,
وہ درخت ہے، تلکا شجرتو نا وہ ہمارا درخت ہے، تلکا شجرتو ہو وہ اس کا یعنی مرد کا درخت ہے اور وہ عورت کا درخت ہے۔ ھذا مکتبہ یہ میز ہے، ھذا مکتب کا یہ اس کا یعنی مرد کا میز ہے، ھذا مکتب کی کاسٹی کی مونس کے لیے ہے، یہ جو یعنی یہ جو میز ہے وہ کسی عورت کا ہے، ھذا مکتبی یہ میرا میز ہے، ذالک کا مکتبہ وہ بھی وہ میز ہے، وہ مکتب نا ہمارا میز ہے، مکتب ہو اس کا یعنی مذکر کا یا میل کا میز ہے، اور ذالک کا مکتب ہاں وہ اس عورت کا میز ہے۔ ھذا دراجہ تو یہ دراجہ کیا ہوتا ہے جی؟ سائیکل، یہ سائیکل ہے، اس کی سائیکل ہے، یہ اس کی سائیکل ہے، یہ میری سائیکل ہے، کا یعنی مذکر کی اور مونس کی یعنی میل کی فیمیل کی، وہ سائیکل ہے وہ ہماری سائیکل ہے، وہ اس کی سائیکل ہے یعنی میل کی اور دراجہ تو ہاں فیمیل کی سائیکل۔ سیارہ تو یعنی کار، یہ کار اس کی ہے، یہ بھی اس کی ہے لیکن یہ مذکر کی ہے اور یہ کافچٹی کی یعنی مونس کی ہے، یہ میری کار ہے، یہ ان کی کار ہے۔ اب یہ پوچھ رہا ہے حل ھذا سورہ کیا یہ تصویر ہے؟ ہاں جی ھذا نعم ہاں، ھذہ سورہ مونس ہے نا تو ھذہ لگایا ہوا ہے۔ حل ھذا سورہ تو اب ہا مونس کے لیے ہوتا ہے تو یہ عورت کی تصویر نظر آ رہی ہے، نعم ہاں ھذہ ہاں یہ اس عورت کی تصویر ہے۔ حل ھذہ سورۃ نا کیا وہ ہماری تصویر ہے؟ زیادہ لوگوں کی ہے نا تو نعم ھذہ۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تک یہاں تک، اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، اگر نہیں آ رہی کس چیز کی نہیں آ رہی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم عربک آپشنل کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ ویسے بھی عربک بولنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی آسان سی یعنی بک ہے، آرام سے آپ کر سکتے ہو، اور اگر آپ کسی اور کے کام آ سکتی ہے تو شیئر کر لیں اور چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو لائک ضرور کیا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کو بھی ہمیں بھی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کے بیٹا نصیب اچھے کرے۔